राधे राधे दोस्तों। तो आप सब कैसे हो। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं होली स्पेशल गुजिया बना रही हूँ। तो चलिए चलते हैं गुजिया बनाने की प्रोसेस में। मैं एक गैस पे खोया को गरम कर रही हूँ, मतलब भून रही हूँ, थोड़ा सा फ्राई कर रही हूँ। तो ये देखिए, क्योंकि ये थोड़ा उस टाइप का होता है तो इसे गर्म करने से पिघल जाता है और इसका कच्चापन भी निकल जाता है। तो चलिए चलते हैं। तो ये देखिए खोया हो चुका है। तो अब मैं इसे एक बाउल में निकाल लूँगी और सेम इसी कढ़ाई में मैं सूजी को फ्राई करूँ। थोड़ा सा सूजी डालूँगी। अगर आप चाहे तो सूजी स्किप भी कर सकते हैं, आप सिर्फ खोया का ही बना सकते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा सूजी डाली हूँ, 50 ग्राम के करीब। तो ये देखिए सेम कढ़ाई में मैं 50 ग्राम के करीब खोया डाली हूँ। अब मैं इसे अच्छी तरह से रोस्ट करूँगी। घी भी डालूँगी, अभी घी डालूँगी। आप चाहे तो सूजी डाल सकते हैं, अगर मन नहीं है तो आप फिर स्किप भी कर सकते हैं। तो ये देखिए आज 4-5 चम्मच के करीब घी है। तो मैं इसमें घी डाल दी हूँ और इसे अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक इसे भूनना है, रोस्ट करना है। तो अच्छी तरह से चलाते हुए इसे रोस्ट करना है। थोड़ी देर भी अगर रोकना नहीं है, नहीं तो ये जल जाएगा। अब ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो मैं सेम इसे बाउल में निकाल ली हूँ जिसमें कि खोया निकाली थी। अब ये ड्राई फ्रूट है, नारियल घिसा हुआ है, किशमिश है, काजू है, बादाम है, जो कि मैं इसे बारीक बारीक से कट कर के रखी हूँ। अब मैं इसी बाउल में डालूँगी इसको, सारे ड्राई फ्रूट को, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी चलाते हुए। ठंडा, जब खोया और सूजी ठंडा हो जाए तब मिलाना है, नहीं तो ये पत्थर के जैसा हो जाएगा। और मैं ये पिसी हुई चीनी ली हूँ, आप चाहो तो बोरा भी ले सकते हो, तगाड़ भी जो घर में भी बन जाता है, आप अपने घर बना के भी डाल सकते हो, नहीं तो ख़रीद के भी डाल सकते हो, कोई नहीं। मैं तो पिसी हुई चीनी डाल रही हूँ, चीनी था, मैं चीनी ही पीस के डाल रही हूँ। आप पिसी हुई चीनी भी डाल सकते हैं, नहीं तो चीनी का बोरा भी डाल सकते हैं। और ये सारे सामग्री को मिला अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। जब ठंडा हो जाएगा तब चीनी डालना है। और उस बाउल में छोटा पड़ रहा था, तो मैं दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र की हूँ और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके और मुझे लगा कि मीठा कम हो जाएगा तो मैं थोड़ा सा पिसी हुई चीनी और डाल दी हूँ। तो मैं ये स्टफिंग को साइड में रखी हूँ। अब चलती हूँ आटा गूँथने के लिए। तो मैदा ली हूँ, ये 1 किलो के करीब मैदा है। मैं इसमें थोड़ा सा घी डाली हूँ, थोड़ा सा रिफाइंड डालूँगी और अच्छी तरह से इसे मिक्स करते हुए गूँथना है। पहले हाथों की सहायता से रगड़ रगड़ के मिक्स करना है, तभी ये खस्ता बनेंगे। जैसे मैं दोनों हथेलियों से रगड़ रगड़ के मिला रही हूँ, ऐसे ही अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब मैं थोड़ा सा पहले घी डाली हूँ, फिर मैं 2-3 चम्मच के करीब ये रिफाइंड डाली हूँ। आप चाहे तो सिर्फ घी भी डाल सकते हैं, आप चाहे तो सिर्फ रिफाइंड से भी बना सकते हैं। तो ये देखिए मुट्ठी में लेने से ये मुट्ठी बन जाता है, लड्डू के जैसा बन जाता है। तो ये मोयम सही है, परफेक्ट मोयम है। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के थोड़ा सा टाइट आटा गूँथना है, सॉफ्ट ज़्यादा नहीं गूँथना है, थोड़ा सा टाइट आटा। तो ये देखिए अच्छी तरह से गूँथ चुका है। तो मैं इसे रेस्ट पे रखूँगी 10 से 15 मिनट के लिए। तो मैं इसे 10 से 15 मिनट ढक के रख देती हूँ रेस्ट के लिए। तो ये देखिए आटा 10-15 मिनट रेस्ट पे हो चुका है। तो अब मैं इसे निकाल लेती हूँ और इसे फिर से थोड़ा सा गूँथना है, अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो ये देखिए हो गया। अब मैं इस स्टफिंग को भर के अब इस गुजिया तैयार करूँगी। तो मैं थोड़ा सा आटा ली, लोई बनाई और इसी से मैं छोटा सा बेल ली हूँ, पूड़ी के जैसा। और अगर आपको हाथ से आता है तो आप हाथ से बना सकते हैं, नहीं तो आप मशीन से बना सकते हैं। मैं ये आपको हाथ से भी बना के दिखा रही हूँ। ऐसे तो आप इस तरह से फॉक की सहायता से हाथ से भी डिज़ाइन बना सकते हैं, बहुत सुंदर डिज़ाइन बनता है इससे भी।
और हाथ से घुमा घुमा के भी डिज़ाइन बन जाता है। तो मैं हाथ से भी बनाई हूँ और कुछ मशीन से भी बनाई हूँ, जिससे कि आप सभी को जिसमें सुविधा हो आप उससे बना सकते हैं। अगर आपको हाथों से आता है तो हाथ से भी बना सकते हैं, अगर नहीं आता तो मशीन से बना सकते हैं। तो अब मैं ये मशीन से बना रही हूँ। इसमें स्टफिंग भर के बस कुछ नहीं करना है, पानी लगाना है और इसे चिपकाना है और बस गुजिया बन के तैयार। तो अब मैं चलती हूँ फ्राई करने। ये देखिए डिज़ाइन। तो तेल गरम हो चुका है, ज़्यादा तेल गरम नहीं करना है, थोड़ा सा मध्यम सा गरम हो और फ्लेम को भी लो ही रखना है, नहीं तो फिर उसमें बबल्स आ जाते हैं। और धीरे धीरे इसे चलाते हुए पलटना है, उलट पलट कर गोल्डन ब्राउन होने तक इसे सेकना है। मैं तो होली में गुजिया बना ली, आप सब क्या बनाए हो वो भी कमेंट करना। तो ये देखिए अच्छी तरह से सीख चुका है, गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो मैं अब इसे निकाल लेती हूँ। इसी तरह से सारे फ्राई करना है, जितना भी मैं मतलब स्टफिंग भर के डिज़ाइन बना के रखी हूँ उस सबको फ्राई करना है। ये देखिए सारे मैं मशीन से बनाई हूँ, कुछ हाथ के सहायता से भी बनाई हूँ, कुछ मशीन के सहायता से भी बनाई हूँ। और ये फट चुका है तो मैं इसको निकाल लूँगी और इसे अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। तो इस होली आप गुजिया किस चीज़ का बनाए, मावा का, सूजी का और भी ड्राई फ्रूट का, और भी बहुत तरह के बनते हैं, तो आप कमेंट कीजिएगा। और मैं इसी गुजिया से मैं चाशनी वाला भी एक बना दूँगी थोड़ा सा। आप चाहे तो सिर्फ बिना चाशनी वाला भी बना सकते हैं, आप चाहे तो चाशनी वाला भी बना सकते हैं। तो मैं आधी कटोरी पानी ली हूँ, चीनी ली हूँ, सॉरी एक कटोरी पानी डाली हूँ इसमें। पिघलाना है और इसमें कोई तार वार नहीं बनाना है। ये देखिए आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा फूड कलर भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं, बिना फूड कलर का ही बना सकते हैं। मैं तो बिना फूड कलर का ही बना रही हूँ। और थोड़ा सा गुनगुना ही रहे तब इसमें डालते जाइए और निकालते जाइए। और ज़्यादा देर तक इसमें नहीं रखना है, बस डालना है और थोड़ा उलट पलट के थोड़ा सा बस निकाल लेना है। चाशनी थोड़ा गर्म रहे तभी डालना है। तो ये देखिए बिना चाशनी वाला बनके तैयार हो चुका है और इसके आगे मैं आपको चाशनी वाला दिखा रही हूँ। आपको जो भी पसंद हो आप वो बना सकते हैं। तो ये अच्छी तरह से इस चाशनी में घुल गया है, तो अब मैं इसे निकाल लूँगी। तो आपको जो पसंद है, आप बिना चाशनी वाला चाहे सूखा गुजिया, तो आपको जो पसंद है वो आप वो बना सकते हैं। ये मैं प्लेटिंग की हूँ, थोड़ा सा गुलाब का पंखुड़ी डाली हूँ और चीनी का बोरा डाल के सर्व की हूँ। तो इस तरह से मैं गुजिया बना के तैयार की हूँ। अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो दोस्तों हमें शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।